आज हमारे पास जो नोट्स है वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी दिखने वाली किचन की लड़ाई से, लेकिन इसका अंत होता है पूरे घर के लिए एक बड़ी चेतावनी पर। तो मुझे ये समझने में बहुत दिलचस्पी है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं। हाँ, देखते हैं। तो सब कुछ शुरू हुआ किचन ड्यूटी को लेकर फरहाना और प्रणीत के बीच एक जोरदार बहस। हाँ, बहुत जोरदार। नोट्स के मुताबिक फरहाना का सीधा आरोप था कि प्रणीत सिर्फ फुटेज के लिए चिल्ला रहे हैं। और प्रणीत का क्या कहना था? उनका कहना था कि फरहाना अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। तो ये एक तरह से फुटेज बनाम जिम्मेदारी की लड़ाई बन गई। देखिए, ये जो फुटेज का इल्जाम है ना, ये इस खेल का सबसे आसान और सबसे धारदार हथियार है। अच्छा, ये किसी के भी असली इरादे पर सवाल खड़ा कर देता है। सही बात है। लेकिन यहाँ हमें पैटर्न देखना होगा। क्या प्रणीत सिर्फ कैमरों के सामने ही ऐसे मुद्दे उठाते हैं? अगर हाँ, तो फरहाना की बात में वजन है। लेकिन अगर वो हमेशा से ऐसे ही हैं, तो हो सकता है ये सच में जिम्मेदारी का मामला हो, जिसे फरहाना ने फुटेज का एंगल दे दिया। बिल्कुल। और ये आग सिर्फ इन दो लोगों तक ही नहीं रही। जैसे ही गौरव खन्ना इसे बुझाने के लिए आए, वो खुद ही झुलस गए। हाँ बिल्कुल, फरहाना ने उन्हें भी नहीं बख्शा और जवाब में गौरव को कहना पड़ा, हर बात पर ड्रामा करना बंद करो। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है। किस तरह का? जब कोई तीसरा एक न्यूट्रल इंसान बीच बचाव में नाकाम हो जाता है, तो ये साफ दिखाता है कि घर के अंदर गुटबंदी कितनी गहरी हो चुकी है। अच्छा, मतलब ये हम बनाम वो वाली बात हो गई थी। हाँ, अब ये सही गलत की लड़ाई नहीं रही, ये ग्रुप्स की लड़ाई बन चुकी थी। और इसका जहरीला असर पूरे माहौल पर दिख रहा था। नोट्स में लिखा है कि घर का माहौल देखकर तान्या कन्फेशन रूम में रो पड़ी। उन्होंने कहा कि प्रेशर बहुत बढ़ गया है। ये क्लासिक केस है इमोशनल स्पिलओवर का। इमोशनल स्पिलओवर? हाँ, किचन की लड़ाई का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन वहीं खत्म नहीं हुआ, वो छलक कर घर के दूसरे हिस्सों में और दूसरे लोगों तक पहुंच गया। और सबसे बड़ा असर तो टास्क पर दिखना ही था। हाँ, और वो दिखा भी। लग्जरी बजट टास्क में इसका नतीजा साफ था। प्रणीत और गौरव की टीम तो एक साथ खड़ी रही मजबूती से, लेकिन फरहाना और अशुनूर की टीम वो आपस में ही लड़ पड़ी। ये तो होना ही था। आप उस इंसान के साथ मिलकर टीम के लिए कैसे काम कर सकते हैं जिस पर आपको भरोसा ही नहीं है? सही। निजी टकराव ने टीम के लक्ष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? इस पूरे ड्रामे के बाद एपिसोड के अंत में बिग बॉस की आवाज गूंजती है और चेतावनी बहुत साफ थी। हाँ, घर में अनुशासन टूट रहा है, कल का दिन सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस चेतावनी को कैसे समझे? ये सिर्फ एक डांट नहीं है, ये एक तरह से आधिकारिक ऐलान है कि हालात अब बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। अनुशासन टूट रहा है का मतलब है कि घर के बुनियादी नियमों को तोड़ा जा रहा है और कल का दिन महत्वपूर्ण होगा। ये एक धमकी भी है और एक संकेत भी। इसका मतलब है अब एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है किसी के लिए खेल खत्म भी हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। कमाल है, मतलब एक किचन की छोटी सी बहस से शुरू हुई बात पूरे घर के लिए एक संकट बन गई और एक बड़ी चेतावनी पर आकर रुकी। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? इन सारे नोट्स में फुटेज और ड्रामा जैसे शब्द बार बार इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे माहौल में जो बना ही कैमरों के लिए है, हाँ, क्या असली और नकली टकराव के बीच कोई लकीर खींचना मुमकिन है? एक असलियत कहाँ खत्म होती है और परफॉर्मेंस कहाँ से शुरू होती है?